हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और ये हमारा परमुटेशन पे 4th वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं बेसिक आइडिया दे चुका हूँ अपनी 3rd वीडियो में परमुटेशन पे, आप उसे देख लें। आज हमें कुछ इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ परमुटेशन पढ़ने हैं। तो पहला केस है परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूड। मतलब एक ऑब्जेक्ट हमें हमेशा इंक्लूड रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें 5 ऑब्जेक्ट दे दी जाए ए बी सी डी ई, आपको बोला जाए इन 5 में से 3 के परमुटेशन बनाओ। n 5 है और 3 ऑब्जेक्ट लेके परमुटेशन बनाना है। लेकिन अगर हमें 3 का ही बनाना होता तो बच्चों फॉर्मूला सिंपल है, 5p3 कर देते, बना देते, मतलब हम पे आंसर आ जाता है, इतने बनेंगे। लेकिन यहाँ पर हम पे एक कंडीशन डाल दे, जैसे वो कि उन 3 में a को आपको फिक्स रखना है। इस a को आपको क्या करना है, फिक्स करना है। तो देखते हैं, 3 प्लेसेस मुझे फिल करनी है 5 में से, 3 प्लेसेस मुझे फिल करनी है 5 में से, लेकिन ए को मेरे को रखना ही रखना है। अब इस ए को मैं देख लेता हूँ मेरे पे कितने तरीके हैं रखने के। मैं ए को यहाँ भी रख सकता हूँ, ए को यहाँ भी रख सकता हूँ, ए को यहाँ भी रख सकता हूँ। तो ए को रखने के मेरे पास 3 तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए, ठीक है। अब जब मैंने ए को रख दिया किसी प्लेस पे, है ना, मैंने मान लो किसी प्लेस पे रख दिया, फर्स्ट प्लेस पे ही रख दिया, सपोज सेकंड पे भी रख सकता हूँ, थर्ड पे भी, तो ए फिक्स हो गया। उसके पास 3 तरीके थे, इसको ए को रखने के हमारे पास 3 तरीके हैं, इस जॉब को करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। अब बाकी मेरे पे बची 4 ऑब्जेक्ट। इन 4 में से मुझे कोई 2 उठा के यहाँ रखनी है। तो सेकंड प्लेस पे हमारे पास कितने तरीके हैं बच्चों, 4। और फिर थर्ड प्लेस पे हमारे पास कितने तरीके हैं, 3। ठीक है, ए तो हमारा फिक्स हो गया। तो हम पे प्लेसेस कितनी बचेंगी, 3 तो फिल करनी थी। जैसे ही मैंने एक को फिक्स करा तो मेरे पे 2 प्लेसेस बचेगी। ध्यान रखो, 2 प्लेसेस बचेंगी और लेटर कितने बचेंगे, 4, क्योंकि एक कम हो गया। तो टोटल लेटर 5 थे, 5 में से मैंने ए को हटा दिया क्योंकि ए मुझे रखना ही रखना है। तो लेटर मेरे पे बचे 5 - 1, ठीक है। और प्लेसेस मेरे पे पहले 3 थी, एक मैंने फिल कर दी, तो प्लेसेस मेरे पे बची कितनी, r - 1, या ये बोल सकता हूँ मैं 3 - 1 प्लेस मेरे पे बची। ये मेरे पे बचे लेटर्स या अल्फ़ाबेट या ऑब्जेक्ट्स, और ये मेरे पे बची बच्चों प्लेसेस। और अब हम इनके परमुटेशन बनाएंगे। ए को मैंने फिक्स कर दिया, तो बाकी के परमुटेशन कितने बनेंगे, 4 में से इतने परमुटेशन बनेंगे। तो ये वाले तो ऐसे बनेंगे, है ना। एक प्लेस फिक्स करने के बाद बाकी को फिल करने के कितने तरीके, इतने। और उस ए को, एक प्लेस को फिल करने के तरीके कितने थे, 3। तो टोटल परमुटेशन मेरे इतने बन जाएंगे, टोटल परमुटेशन इतने बन जाएंगे। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था। इन जनरल होगा क्या, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें से मुझे r पिक करनी है, और ये बोल दिया जाए कि भाई आपको एक हमेशा रखनी ही रखनी है उन r प्लेसेस में। ये जो r प्लेसेस बनेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, ये जो r प्लेसेस बनेंगी बच्चों, इसमें मेरे को एक को तो रखना ही रखना है। कहीं पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं को भी रख सकता हूँ। तो उस पर मेरे पास हो गई r चॉइसेस या r वेज हो गए उसे फिल करने के। कहीं पे भी फिल कर सकते हैं भाई उसको, कहीं पे भी रख सकते हैं, r वेज हो गए। अब जब हमने वो एक ऑब्जेक्ट तो हटा दी, तो अब रिमेनिंग कितनी बचेंगी, n थी, n में से एक ले ली तो बची n - 1। r प्लेसेस थी, एक प्लेस फिल कर दी, तो प्लेसेस मेरे पे कितनी बची, r - 1, ठीक है ना। एक तो फिल हो गई और उसकी हमारे काउंटिंग भी आ गई, r तरीके थे। अब ये जो बची हुई हैं n - 1, इसमें से मेरे को r - 1 को अरेंजमेंट बनानी है। तो उनके अपने कितने तरीके हैं, उनके तरीके बच्चों ये हैं। n - 1 ऑब्जेक्ट में से r - 1 ऑब्जेक्ट के परमुटेशन बनाने के इतने तरीके हैं। और एक ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखने का, क्योंकि वो फिक्स है, r प्लेसेस पे फिक्स करने के इतने तरीके हैं। तो दोनों को एक साथ मिलाकर करने के कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएगा r टाइम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, ये उस चीज़ का फॉर्मूला है जब हमें बोल दिया जाए कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट दी हैं, उसमें से एक आपको हमेशा फिक्स रखनी है और फिर उसके परमुटेशन बनाओ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोल दूं, एक वर्ड में आपको दे दूं, इक्वेशन, TION, और ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n = 8 है। मैं बोलूँ 5 का परमुटेशन बनाओ, 5 का, r = 5 लेके परमुटेशन बनाओ।
ई आपको हमेशा फिक्स रखना है, ई को हमेशा इंक्लूड करना है, ई को क्या करना है, इंक्लूड करना है। अब वो इंक्लूड आप किसी भी 5 प्लेस में किसी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एन ऑब्जेक्ट है, 5 को लेके बनाना है, एन में से एक कम कर दो क्योंकि एक पे हमें क्या कर दी, कंडीशन दे दी, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 8 - 1 P 5 - 1 और कितनी प्लेसेस हैं, आर कितना है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा बच्चों 5 7 P 4। ये वो सारे तरीके हैं, ये वो सारे तरीके हैं जिसमें इन 8 ऑब्जेक्ट्स में से हम 5 कोई भी 5 लेके परमुटेशन बनाएंगे और उसमें ई हमेशा शामिल होगा। ये है इसका मतलब। तो आर डॉट या मल्टीप्लाई n - 1 P r - 1 वो सारे तरीके हैं जिसमें आर ऑब्जेक्ट के परमुटेशन बन रहे हैं, लेकिन उन आर ऑब्जेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमेशा फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब उसे हमेशा लेना ही लेना है, कहीं पर भी किसी भी प्लेस पे ले सकते हैं हम। तो पहला तो ये था, ये कई बार इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप नॉर्मल काउंटिंग से जाओगे तो मुश्किल हो जाती हैं कई बार चीज़ें, हालांकि अगर आपको काउंटिंग लगानी आ रही है तो आप काउंटिंग से क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन काउंटिंग से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कभी कभी, तो हमें रिजल्ट पता होने चाहिए। अब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर इंक्लूडेड, अब ये बोल दिया है कि इस ऑब्जेक्ट को लेना ही नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को क्या नहीं करना, लेना ही नहीं। तो मेरे पास सपोज n ऑब्जेक्ट है, A1 A2 एंड सो ऑन AN, इसमें से R ऑब्जेक्ट हमें पिक करनी है, तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला NPR होता है। लेकिन अब उसने एक कंडीशन डाल दी कि एक ऑब्जेक्ट आप कभी नहीं लोगे, हो सकता है वो A1 हो, A2 हो, A3 हो। सिंपल सा केस है, मान लो A2 है वो ऑब्जेक्ट, उसने बोला ये लेनी नहीं, इसे छोड़ दो। अब कितनी बची मेरे पे ऑब्जेक्ट, पहले तो n थी, ऑब्जेक्ट बची n - 1, है ना। एक तो लेनी नहीं ना, उसे तो हम ले ही नहीं सकते, मना कर दिया गया उसके लिए। तो एक ऑब्जेक्ट कम बची हम पे, और फिर उसमें से R पिक करनी है, बाकी बची हुई में से R पिक करनी है। तो ये बच्चों वो तरीके हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट कभी नहीं ली जाएगी, ठीक है। सिंपल यहाँ लिख देते हैं, जैसे हम DAUGHTER, इसमें हमें ये बोल दिया जाए कि परमुटेशन बनाओ 4 ऑब्जेक्ट का। टोटल ऑब्जेक्ट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट है, 4 का परमुटेशन बनाओ। और डी आपको कभी नहीं लेना है, डी को कभी नहीं लेना है। तो मेरे पे कितनी बची, सिंपल सी बात है, 7 ऑब्जेक्ट बची, 7 में से मेरे को 4 लेनी है, तो 7P4 एक कम हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है दूसरे वाले का, ठीक है, डायरेक्ट लगाएंगे। तीसरा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, 1 पे तो हमने कर दिया था, 2 स्पेसिफाई का ऑब्जेक्ट हो जाए, 3 हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी, लेकिन हम वहीं तक रहेंगे जितना हमारा है हिस्सा, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि काउंटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। सबसे मुश्किल काम है काउंटिंग करना, काउंटिंग इन सेंस कि जब हम कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल टॉपिक होता है ये, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम जा रहे हैं 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑलवेज फिक्स, कि 2 ऑब्जेक्ट हमेशा रखनी है। टोटल ऑब्जेक्ट फिर से देखते हैं, n ऑब्जेक्ट है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। परमुटेशन वही है, R ऑब्जेक्ट के बनाने, R ऑब्जेक्ट को हमें पिक करना है, और इनमें से किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट को हमेशा साथ रखना है। वो कोई भी 2 हो सकती हैं बच्चों। सपोज मैंने ये दोनों ले ली, 2 मैंने हटा दी, A2 और A3 हटा दिया मैंने, इन 2 को तो रखना ही रखना है। अब इनमें मेरे पे कितनी ऑब्जेक्ट बची, n में से मैंने 2 हटा दी, n - 2 बची। ये 2 मेरी अभी साथ हैं, समझ लिया मैंने, है ना, ये दोनों साथ हैं, और हम पे प्लेसेस तो R ही फिल करनी है, R प्लेसेस फिल करनी है। ये 1, यहाँ से बनाता हूँ, 1 2 3 4 एंड ये मेरी R प्लेस हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये बच्चों 8th प्लेस हो गई। इन 2 ऑब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, तो 2 प्लेसेस अभी मैं छोड़ देता हूँ। वो कहीं भी छूट सकती है बच्चों, ऐसे नहीं छूटेगी, वो 2 प्लेस ऐसे भी छूट सकती है, वो 2 प्लेस ऐसे भी छूट सकती है कि ये और ये, वो कैसे भी छूट सकती हैं। उनकी बात, उन दोनों में कौन आएगा, ये आएंगे, ध्यान रखना, A2 और A3 आएगा, वो जो हम 2 ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड करेंगे। मान लो ये है, तो वो सारी काउंटिंग हम अभी काउंट करेंगे कि कितनी काउंटिंग है उसकी, हैं, या पहले से ही काउंट कर लेते हैं। तो ये 2 ऑब्जेक्ट तो मेरे को हमेशा रखनी है, ये यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है एक साथ, है ना। जैसे मैं यहाँ मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे A2 और A3 रख दिया, तो इसको पलट के भी रख सकता हूँ। तो जब भी ये
दो जगह घेरेंगी तो एक साथ घेरेंगी, तो हम इन दोनों को अभी दो प्लेस ना मान के एक प्लेस मानेंगे। और इनको करने के कितने तरीके होंगे? हमेशा दो। जैसे इनने 1 और सेकंड प्लेस को ऐसे ऑक्यूपाई करा तो ये ऐसे भी ऑक्यूपाई कर सकती हैं, तो दो तरीके होंगे, हमेशा दो काउंटिंग होंगी, तो दो तरीके हैं। दूसरा, ये दो प्लेसेस घेरेंगी एक ही साथ, है ना। अगर A2 आएगा तो A3 भी कहीं आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों हमेशा हमें रखनी है। तो टोटल प्लेस कितनी है? R में से दो प्लेस हटा दो तो कितनी बची? R-2 बची, R-2 बची, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? R-2 बची। टोटल प्लेस मेरे पे थी R में से मैंने ये दो हटा दी। अभी इन दो को मैं एक मानूंगा, इन दो को तो मैंने मान लिया एक, ये दो थी ना, ये मेरी एक प्लेस हो गई। और ये बाकी बची हुई कितनी प्लेसेस है? R-2 प्लेसेस है। ये इसको मैंने भी एक मान लिया फिलहाल, तो ये एक और ये R-2, तो टोटल कितनी हो गई? R-1 हो गई। R-2 में एक और जोड़ दो, है ना, R-2 में एक और जोड़ दो, तो ये R-1 प्लेसेस मेरे पास हो गई हैं। ये जो हैं दोनों बच्चों, ये कहाँ रह सकते हैं? यहाँ भी रह सकते हैं, इसी तरह यहाँ भी रह सकते हैं, इसी तरह यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, किसी भी प्लेस पे रह सकते हैं, ऐसे भी रह सकते थे ये। इसीलिए मैंने इन्हें दो को एक प्लेस मान लिया कि हम इन दो का भी एक काउंट करके चलेंगे। ऐसे भी साथ में हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है A3 इधर आ जाए, A2 इधर आ जाए थर्ड प्लेस पे। तो ये हमारी R-1 मूवमेंट इसकी होगी। ये कितनी जगह मूव कर सकते हैं? R-1 जगह ये मूव कर सकते हैं। और R-1 जगह मूव कर सकते हैं कैसे? A3 इधर आ गया, A2 इधर आ गया, A3 इधर आ गया, A2 इधर आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको तकलीफ हो रही है कि भाई ये ऐसे चल सकते हैं। देखो सिंपल, ये जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया A2 और A3, तो पहला तरीका ये हो गया, पहली मूवमेंट ये हो गई। फिर यहाँ भी आ सकता है A3, दूसरी मूवमेंट ये हो गई, तीसरी मूवमेंट ये हो गई, है ना, चौथी मूवमेंट ये हो गई। तो इस तरीके से इसको फिक्स कर रहा हूँ मैं। टोटल R प्लेस थी, तो वो जो दूसरा वाला मूव करेगा वो कितनी जगह मूव करेगा? R-1 जगह मूव करेगा वो, ठीक है। और इसी मूवमेंट को अगर मैं पलट दूं, अभी तो A2 A3 चल रहा था, A3 को इधर करूं A2 को, तो वो एक अलग अरेंजमेंट हो जाएगी, है ना, ऐसे हो जाएगी। तो वो जो R-1 मूवमेंट है वो कितनी बार होंगी? ट्वाइस टाइम होंगी। तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया था, इनटू उनकी R-1 मूवमेंट होंगी, इतनी तरीके से जाएगा। तो अब हमने दो ऑब्जेक्ट की बात कर ली, इन दोनों को रखने के कितने तरीके? इतने तरीके। अब दो तो जब हमने फिल कर दी, तो अब हम पे कितनी प्लेसेस बची? R-2 प्लेस अब हमारे पास रह गई, क्योंकि दो तो हमने इतने तरीके से फिल कर दी। दो को फिल करने के इतने तरीके हैं, तो दो फिल हो गई। टोटल R ऑब्जेक्ट लेनी थी, दो हम ले चुके हैं, R-2 लेंगे। टोटल n थी, उसमें से दो हटा चुके हैं, फिक्स कर चुके, तो n-2। अब इनके कितने परमुटेशन बनेंगे? इनके n-2 p टाइम R-2 परमुटेशन बनेंगे। तो ये बाकी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट के परमुटेशन और ये दो ऑब्जेक्ट के परमुटेशन। तो वो सारे परमुटेशन जिसमें हमें दो ऑब्जेक्ट हमेशा साथ रखनी है, उसके परमुटेशन कितने बनेंगे बच्चों? 2 टाइम R-1 n-2 p R-2। These are the required permutation। किनके? जब दो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हमेशा साथ लेके चलनी हैं, उन्हें कहीं पर भी हमें लेके चलना ही चलना है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए, यही वर्ड ले लेते हैं इक्वेशन का, कि क्या करो, इसमें से कोई दो लेटर आपको रखने ही हैं, U और O को आपको रखना ही रखना है, और 6 ऑब्जेक्ट का परमुटेशन बनाना है। n कितना है? 8 है। R कितना है? 6 है। तो हमारा फॉर्मूला जाएगा 2 टाइम R-1, क्योंकि हमें दो ऑब्जेक्ट हमेशा साथ रखनी है, 2 टाइम R-1 n-2 p R-2 विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम R की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6 में से एक गया 5, मल्टीप्लाई 8 में से 2 कम कर दो 6, 6 में से 2 कम कर दो 4। तो ये सारे तरीके हो जाएंगे। इसे हमें बताइए हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो ऑब्जेक्ट का भी लेके चल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमारा काम आएगा आगे कि भाई किस किस तरीके से हमें सोचना है, किस किस तरीके से विचार करना है। आगे एक और तरीका आएगा जब एक ऑब्जेक्ट रिपीट भी हो रही होगी, वो इसका एक लास्ट होगा इसका। तो मैं भी एक कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। तो बच्चों मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, मैंने पूरे नहीं लिखे हैं, शॉर्ट में लिखा है। तो पहला क्वेश्चन एक हमें वर्ड्स दे दिए गए हैं, इक्वेशन EQUATION, इसमें से
हमें परमुटेशन बनाना है। अब कंडीशन लगेगी बच्चों, रिस्ट्रिक्शन लगेगी। पहले तो आपको बोल दिया था 5 लेके बना दो, 6 लेके बना दो, 7 लेके बना दो। अब थोड़ी सी कंडीशन लगा दी। कंडीशन ये लगा दी, परमुटेशन बनाना है बिगिन विद ई, सारे ही लेने, 8 लेटर हैं यहाँ पर, एन हमारे पास है 8 लेटर है, और परमुटेशन बनाना है 8 का ही, लेकिन एक कंडीशन डाल दी, शुरू वो ई से होना चाहिए। तो हमारे पास 8 प्लेस हैं और पहली प्लेस हमारी फिक्स हो गई ई, मतलब इस पर कोई काउंटिंग हमारे पास तरीका नहीं रहा। तरीका तब होता है बच्चों, चॉइस तब होती है जब हम उसे मूव करा सकें। जब उसने चॉइस ही खत्म कर दी तो पहली प्लेस तो ई से फिक्स हो गई, इस पर कोई चॉइस नहीं है, या ये कहें इस पर एक ही चॉइस है कि ये पहली जगह पर आएगा, बस पहली ही जगह पर आएगा, ये एक ही चॉइस है। अब जब हमने ई पहली प्लेस फिक्स कर दी, ठीक है ना, पहली प्लेस हमने फिक्स कर दी, 8 प्लेसेस थी, तो अब हमारे पास यहाँ पे 7 प्लेसेस बचेगी और 7 ही लेटर बचेंगे, क्योंकि ई तो हमने रख दिया। तो हमारे पास 7 को क्या करना है, अरेंज करना है। उन 7 लेटर को हमें क्या करना है, अरेंज करना है इन 7 प्लेसेस पे। तो 7 में से 7 लेटर को अरेंज करना है। तो इसके तरीके, इसका आंसर तो होता है बच्चों 7 फैक्टोरियल, क्योंकि इसकी चॉइस तो ख़त्म हो गई थी पहली प्लेस पे। तो इसके तरीके हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल, मतलब वो सारे लेटर जो इनसे लेके बनाए जाएंगे, इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट होगी, जिसमें ई पहली पोजीशन पे फिक्स रहेगा या ई से स्टार्ट होगा, उस कितने बनेंगे, 7 फैक्टोरियल बनेंगे। पहला तो हमें ये था कि ई को हमें फिक्स कर देना था। दूसरा, अब और कंडीशन लगा दी है कि वो शुरू तो ई से हो जाए और एंड कहाँ पे हो, एन पे हो। तो ये भी बहुत आसान है। 8 प्लेसेस हैं, 8 में से पहली प्लेस ई से शुरू हो गई और आखिरी प्लेस एन पे ख़त्म हो गई। तो इस पे एक चॉइस है, सिंपल कह सकते हैं इसे यहीं पर आना है। इस पे एक तरीका है फिल करने का, एन से भी एक ही तरीका है कि आखिरी जगह पे रखना है। अब बीच में हमारे पास बचे 6 लेटर और उनकी अरेंजमेंट बनानी है, 6 के 6 अरेंजमेंट बनानी है। तो 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। मतलब वो सारे लेटर जो ई से शुरू होंगे, एन पे ख़त्म होंगे और इनमें से बनाए जाएंगे, उनके तरीके हैं 6 फैक्टोरियल। तीसरे वाले में थोड़ा सा और उसने स्थिति को बिगाड़ दिया है। क्या बोला है, बिगिन एंड एंड्स विथ कॉन्सोनेंट। तो शुरू भी किससे हो, कॉन्सोनेंट से हो, और ख़त्म भी किस पे हो, कॉन्सोनेंट पे हो। तो पहली पोजीशन और आखिरी पोजीशन दोनों में क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। कितने कॉन्सोनेंट है, वॉवल को छोड़ दो, वॉवल छोड़ देते हैं, ए ई आई ओ यू। तो 3 कॉन्सोनेंट है बच्चों हमारे पास। कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट है हमारे पास 3। उनमें से यहाँ पे आ सकेगा एक और कोई एक यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसी पे शुरू करना है, उसी पे ख़त्म करना है। तो पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ मेरे पे कौन कौन से हैं, क्यू टी एन। क्यू है, टी है, एन है। इन 3 में से मेरे को यहाँ पर रखना है कोई एक। तो यहाँ पर मेरे पे कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, क्योंकि मैं क्यू को भी रख सकता हूँ, टी को भी रख सकता हूँ, एन को भी रख सकता हूँ। जब मैंने यहाँ पे किसी एक को रख दिया, जैसे मैंने क्यू को रख दिया, तो मेरे पे 2 बचेंगे जो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ उनमें से किसी एक को। तो यहाँ पे मेरे पास 2 तरीके हैं कॉन्सोनेंट फिल करने के, ठीक है। अब ये फिल हो गए तो 5 तो ये बचे मेरे पास, एक इनमें से बचेगा, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट मैंने यहाँ यूज़ कर लिया था और एक यहाँ यूज़ कर लिया था। 3 में से एक को यहाँ यूज़ करा, बाकी जो 2 बचे थे उसमें से एक को यहाँ यूज़ करा, तो एक वो कॉन्सोनेंट बचेगा और 5 वॉवल बचेंगे। तो ये 6 प्लेसेस बचेंगे, है ना। इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, या ये भी कह सकते हैं इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, एक ही बात है। अब बीच में मेरे पे बचे 6 लेटर, उनको भरने के बच्चों 6p6 तरीके हो जाएंगे, उनकी अरेंजमेंट ऐसे चलेगी। तो हमारे पास कितने तरीके हो गए टोटल, 6p6, 3 × 2, काउंटिंग प्रिंसिपल लगा रहे, इसको करने के 3 तरीके, इसको करने के 2 तरीके, इसको करने के इतने तरीके, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 6 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इस तरीके का क्वेश्चन कि हमें रिस्ट्रिक्शन दी होगी और हम कैसे कैसे सोचेंगे। सिंपली रखेंगे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आराम से सोचेंगे कि हमें हमेशा ये देखना है कि प्लेसेस फिल करने के कितने तरीके हैं या उस काम को करने के कितने तरीके, फिर काउंटिंग प्रिंसिपल। कभी कभी पूरा क्वेश्चन परमुटेशन पे होगा, कभी हम कुछ काउंटिंग प्रिंसिपल लगाएंगे। हालांकि काउंटिंग प्रिंसिपल तो हमेशा ही लगता है। अभी तो आगे हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगा जो चीज़ों को और आसान बना देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें एक वर्ड दिया हुआ डॉटर, और इससे हमें बनाना है, इसकी अरेंजमेंट बनानी है। कंडीशन ये है पहली, वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, जितने भी वॉवल्स हैं वो एक साथ ही आए। तो वॉवल्स देख लेते हैं, एक ए है, एक ई है और एक यू है। तो 3 वॉवल हैं बच्चों, ए यू ई, ये तीनों साथ चलने चाहिए। ये तीनों क्या होने चाहिए, हमेशा साथ रहने चाहिए। बाकी कितने लेटर बचे हैं हम पे,
डी बचा, जी बचा, एच बचा, टी बचा और आर बचा, ये 5। ये तीनों तो साथ ही जाएंगे, जैसे एक तो यही बना दिया, जैसे मैंने दूसरा ये बना दिया, जहाँ भी जाएंगे साथ ही जाएंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे हो गया जैसे। तो ये ऐसे रहेंगे साथ। अब इनके साथ रहने के भी कई तरीके हैं, ये साथ ऐसे भी रह सकते हैं, ये साथ ऐसे भी रख सकते हैं, है ना, कैसे भी रह सकते हैं, समझ गए। तो ये तीनों को अभी हम एक काउंटिंग मानेंगे कि ये एक ही लेटर है, क्योंकि जाना तो इन्हें एक साथ ही है जहाँ भी जाएंगे, बस इनके जाने के अलग अलग तरीके। तो इनके एक साथ जाने के कितने तरीके हैं? इनके एक साथ जाने के बच्चों 6 तरीके हैं, है ना। अगर हम इनके डिफरेंट परमुटेशन बनाएं, इनके डिफरेंट अरेंजमेंट बनाएं तीनों की एक साथ रख के, तो 6 बनेंगे, 3 फैक्टोरियल बनेंगे, 3p3। तो इनको साथ रखने के कितने तरीके हैं? 3p3 बोल दें, या 3 फैक्टोरियल बोल दें, या 6 बोल दें, ठीक है। अब ये तीनों एक साथ इतने तरीके से जा सकते हैं। इसको मैंने माना एक लेटर और 5 लेटर ये हैं, तो टोटल मेरे पे 6 लेटर हो गए, है ना। इसको क्योंकि ये जहाँ भी जाएंगे भाई एक साथ जाएंगे, जी इधर आ जाएगा शिफ्ट होके, तो इधर रह जाएंगे, रहेंगे साथ में, उनके साथ के अपने तरीके ये हैं। अब मेरे पे 6 लेटर हो गए और इन 6 की मेरे को अरेंजमेंट बनानी है भाई। 5 ये होगा और एक ये हो गया 6, तो इन 6 की अरेंजमेंट बनानी है। तो उसके कितने तरीके बनेंगे? 6p6, ठीक है। 6p6 तरीके तो ये बनेंगे कि ये 5 एक साथ और ये तीनों एक साथ ऐसे चलेंगे। 5 एक साथ नहीं होंगे, ये कहीं भी हो सकते हैं, बस ये तीनों कहीं भी रहेंगे तो साथ में रहेंगे। तो इसके 3 फैक्टोरियल वे और इसके इतने वे, तो टोटल तरीके कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल इंटू 6p6, यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये आप निकाल लें, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ समझाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये तो वो तरीके हैं जिसमें वॉवल्स एक साथ रहें और हम जितने अरेंजमेंट बना सकें। दूसरे पार्ट में बोला है वॉवल्स नेवर कम्स टुगेदर। अभी तो हमने निकाला था सारे वॉवल एक साथ हैं, दूसरे में हम बताना है कि वॉवल साथ हो ना, सारे ना हो, 2 हो जाएं एक साथ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों एक साथ ना आ जाएं। तो देखते हैं इसके बच्चों टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे। टोटल परमुटेशन जो बनेंगे इसके वो बनेंगे हमारे 8p8, 8 लेटर हैं, 8 के टोटल परमुटेशन ये बन गए, 8 फैक्टोरियल हो गया ये। और वो सारे परमुटेशन जिसमें वॉवल टुगेदर थे, एक साथ थे, वॉवल्स टुगेदर जिसमें सारे वॉवल एक साथ आ गए थे, वो अभी हमने निकाला। कितना आया था उसका आंसर? 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सारे तो बने 8 फैक्टोरियल और जिसमें वॉवल एक साथ आ रहे वो बने इतने। तो वो सारे परमुटेशन जिसमें वॉवल एक साथ नहीं आएंगे कि इसमें से इसे माइनस कर देंगे, है ना भाई। जिसमें वॉवल एक साथ आ रहे उसे माइनस कर दो। वॉवल नेवर कम्स ऑल वॉवल टुगेदर। इसमें 2 तो एक साथ आ रहे होंगे, 3 नहीं आ रहे होंगे। उसके तरीके हो जाएंगे सारे परमुटेशन में से माइनस कर दो वो वाले जिसमें वॉवल एक साथ हैं, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम थी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।